अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल शीर कोरमा। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने जो है वो पैन चढ़ा लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो जो है वो दूध डालूंगी। कोई सा भी दूध आप इस्तेमाल कर लें, डब्बे का या खुला हुआ, ये आपके अपने ऊपर है। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मैं जो हूँ ये 1 लीटर मिल्क का बना रही हूँ, यानी कि 1 किलो दूध। अब इसके अंदर मैं हाफ कप के करीब शक्कर डालूंगी, शुगर, या फिर कह लें 7 टेबल स्पून। इसके साथ ही 4 से 5 जो है हरी इलायची चली गई, और कुछ डंडियाँ, कुछ स्ट्रैंड्स में डालूंगी अपने ज़ाफ़रान के। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ठीक है, वरना फिर आप जो है पिंच ऑफ फूड कलर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, हमें जस्ट दूध का रंग हल्का सा चेंज करना है। अब हम इसको जब तक पकाते हैं जब तक हमारी शक्कर जो है प्रॉपरली डिज़ोल्व ना हो जाए और दूध में थोड़ा उबाल भी आ जाए। दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ा लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बटर के डाला है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सवैयाँ डालूंगी। सवैयों को मैंने चूरा कर लिया है हाथ की मदद से, इस तरह से करके इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैं बटर में डाल के हल्का सा फ्राई करूंगी। सवैयाँ जो है मुश्किल से 2 मिनट में जो है वो फ्राई हो जाती हैं। हमें जलानी नहीं है कोई भी चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है, मीडियम से कम फ्लेम पे। वरना ये थोड़ी कम क्वांटिटी में होती हैं तो ये क्या होगा कि जलना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको उतार लेते हैं। वापस मैं इसी पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर डालूंगी। 1 to 2 टेबल स्पून भी आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं मेवे डालूंगी। मैंने किशमिश ले ली तकरीबन 3 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच पिस्ता है, और इसी तरह से मैंने बादाम ले लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा, किशमिश को डालने से पहले आप भिगो लें और उसकी जो डंडियां हैं वो निकाल लें। अब ये सारी चीज़ें चली जाएंगी बटर में। चाहे तो आप किशमिश को पहले फ्राई कर लें अलग से, फिर उसके बाद आप बाकी मेवे डालें। मैंने तीनों चीज़ों को जो है वो साथ ही डाला है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई करूँगी। 2 मिनट मैक्सिमम, कि किशमिश भी हमारी थोड़ी फूल फूल जाए और हमारे मेवे भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, हमारे मेवे जो है वो प्रॉपरली फ्राई हो गए। दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो भी उबल गया है। अच्छा, अब मैं मेवों को भी निकाल के थोड़ी देर ठंडा करूंगी, डायरेक्टली मैं दूध में नहीं डालूंगी। अब जो है हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम सवैयों को डाल देंगे और अपने मेवे को डाल देंगे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं डालिएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप ऐड करिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे रखूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर, हल्की आंच पर। ये देखिए, अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। आंच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब ये 20 मिनट तक इसी तरह से दम पे रहेगा। ये देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, और कितनी मज़े की इसकी शक्ल आई है और बहुत ही यमी सा ये लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का शीर कुरमा बनता है, और इसके अंदर मेवे हैं तो ये हेल्दी भी बहुत है। दूध है, मेवे हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी है। हेल्दी डाइट भी है। और ईद पर तो स्पेशली ये बनता है, हर घर में ये बनता है। देखिए, मैंने इसको सर्व किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ उसका क्लोजअप। ईद पर तो समझे मुसलमानों के घर की एक लाजमी डिश होती है कि जब सब लोग आते हैं नमाज पढ़ के तो ब्रेकफास्ट में इसको सर्व किया जाता है, अलोंग विद कबाब और कचौरियाँ। कचौरी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। कच्चे कीमे के कबाब की भी शेयर की है। जल्दी शामी कबाब की भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितनी मज़े की मेरे शीर कोरमे की शक्ल आई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, कि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ फ़ौरन से देखने को मिलें। और फिर मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।